हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि इस बार गोपाष्टमी कब हो रही है। गोपाष्टमी यानी कि गौ चरण अष्टमी। तो गौ चरण अष्टमी भी बोल सकते हैं और गोपाष्टमी भी बोल सकते हैं। तो इस गोपाष्टमी पर हम पूजा विधि की विधान किस तरह से करें और गोपाष्टमी कब होगी, कौन से मुहूर्त में हम पूजा करें गोपाष्टमी पर, और इसकी पौराणिक कथा क्या है और इस व्रत का महत्व क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करें, देखें, सुने मन लगाकर, जिससे आप सभी को भी पुण्य फल की प्राप्ति हो। तो चलिए जानते हैं। तो गोपाष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान कृष्ण के गौपालक और उनकी लीलाओं को याद दिलाता है। और गोपाष्टमी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें गोप का अर्थ है गायों का पालन करने वाला या गोपाल, और अष्टमी का अर्थ है अष्टमी तिथि या 8वां दिन। इसे गौ पालन और अष्टमी या गोपाल अष्टमी भी कहते हैं। और यह त्योहार गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए समर्पित है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उनकी देवी की तरह पूजा अर्चना की जाती है। और बछड़ों और गायों की पूजा और प्रार्थनाएं करने का अनुष्ठान गौवत्स द्वादशी के त्योहार के समान ही मनाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए जान लेती हैं कि गोपाष्टमी का पर्व इस साल 2024 में कब मनाया जा रहा है, और इस तिथि को और इस तिथि का और इस दिन का क्या महत्व है, और इसकी पौराणिक कथा और पूजा विधि के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की पालन कैसे किया और उनका क्या महत्व है। चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगी मैं आप सभी को गोपाष्टमी के बारे में। तो गोपाष्टमी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में गोपाष्टमी तिथि की शुरुआत होगी 8 नवंबर रात 11:56 से होगी, जो 9 नवंबर रात 10:45 तक रहने वाली है। तो उदया तिथि के अनुसार गोपाष्टमी पर्व 9 नवंबर को मनाया जाएगा। और गोपाष्टमी की पूजा विधि क्या होगी, चलिए जान लेते हैं। गोपाष्टमी पर हम किस प्रकार पूजा विधि करें गौओं की, जिससे कि गौ माता हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो गोपाष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और पूजा करने से पहले मन को शांत और शुद्ध रखना आवश्यक माना जाता है। और अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर को साफ करें और सजाएं। आप रंगोली बनाकर और दीप जलाकर भगवान की पूजा स्थल को सुंदर बना सकते हैं। और गोवर्धन पर्वत की एक छोटी प्रतिमा या तस्वीर को पूजा स्थान पर स्थापित करें। आप चाहें तो गोबर से स्वयं गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा मॉडल बना सकते हैं। इसके बाद गोवर्धन पर्वत को सुंदर फूलों, मालाओं से, रोली, चंदन और धूप से सजाएं। और भगवान कृष्ण, राधा रानी, गोवर्धन पर्वत और गोपी गोपालाओं की स्थापित मूर्तियों का विधिवत पूजन अर्चना करें। और फिर उन्हें गंगा जल अर्पित करें और चंदन का टीका लगाएं और पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान कृष्ण को उनका प्रिय भोग जैसे कि पंचामृत, लड्डू का मीठा पकवान अर्पित करें। इसके पश्चात गोपाष्टमी के दिन गायों का विशेष महत्व होता है, और यदि संभव हो तो गायों को स्नान कराएं और उन्हें हरी घास खिलाएं। आप गायों को गुड़ या फल भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के गोबर से बने उपले से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें। इस दिन गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। इसके पश्चात गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है और सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर इनका तिलक लगाते हैं। और इसके पश्चात गोपाष्टमी के पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने का भी विधान है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और वस्त्र, अनाज आदि का दान भी कर सकते हैं। और इस पूजा के उपरांत गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और उसकी आरती उतारें। आरती के बाद प्रसाद का वितरण करें और स्वयं भी ग्रहण करें। आप गोपाष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तिमय भजन कीर्तन का आयोजन भी कर सकते हैं। इससे वातावरण भी भक्तिमय हो जाता है और मन को शांति प्रदान होती है और शांति भी मिलती है। तो चलिए, ये तो रही पूरी गोपाष्टमी के बारे में जानकारी। तो आप सभी को ये गोपाष्टमी के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हो सकता है आप सभी के संशय भी दूर हो गए होंगे अब कि गोपाष्टमी हम कौन सी डेट को करें, 8 नवंबर को करें या 9 नवंबर को करें। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ गोपाष्टमी से जुड़ी कुछ कथाएं, जो कि गोपाष्टमी से जुड़ी हुई हैं कि गोपाष्टमी क्यों मनाना शुरू हुआ, किस का गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं।
तो गोपाष्टमी के उत्सव से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और हिंदू शास्त्रों के अनुसार गायों को भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा था, तब वे अपनी यशोदा मैया से जिद करने लगे थे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को और गायों को चराने के लिए वे गैया चराना चाहते हैं। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास उसकी इजाज़त यानी कि उनसे उनकी आज्ञा लेने के लिए उनके पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि वे गैया चराने जाएंगे और चराएंगे ही, और नंद बाबा गैया चराने की शुरुआत करने का शुभ मुहूर्त पूछेंगे। तो सांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। गाय चराने का शुभ मुहूर्त जानने के लिए नंद बाबा किसके पास पहुँचे? सांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे और बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा अगले समय तक और अगले साल तक कोई श्रेष्ठ मुहूर्त है ही नहीं, इसीलिए अष्टमी तिथि से ही कृष्ण गाय चराने की शुरुआत की, क्योंकि उस दिन अष्टमी का ही दिन था और इसीलिए गोपाष्टमी के नाम से इस दिन को जाना जाने लगा। और श्री कृष्ण और गोपाल और गोविंद क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण को गोपाल और गोविंदम क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया, उस दिन माता ने अपने कानों को बहुत सुंदर तैयार किया था और मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनाने लगी। लेकिन कान्हा भी पादुकाएं नहीं पहनी क्योंकि वो पहनना नहीं चाहते थे। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयाओं को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं पहनूंगा पादुकाएं अपने पैरों में। तो मैया ये देखकर भावुक हो गई और कृष्ण पैरों में बिना कुछ पहने अपनी गैयाओं को चारण के लिए ले गए और गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्णा को गोपाल या गोविंदम के नाम से भी जाना जाने लगा। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान इंद्र अपने अहंकार के कारण वृंदावन के सभी लोगों को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ब्रज के पूरे क्षेत्र में बाण लाने का फैसला किया ताकि सभी लोग उनके सामने झुक जाएं। इसीलिए वह 7 दिन तक बारिश करते रहे। भगवान श्री कृष्ण को इसका एहसास हुआ कि क्षेत्रीय लोग खतरे में हैं, अतः उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया। 8वें दिन भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास हुआ और बारिश उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की और भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और भगवान इंद्र और भगवान श्री कृष्ण पर सुरभि गाय ने दूध की वर्षा की और भगवान श्री कृष्ण को गोविंदा नाम घोषित कर दिया, जिसका मतलब है गायों का भगवान। और यह 8वां दिन था जिसे अष्टमी कहा जाता है। वह विशेष दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये भी इसकी एक पौराणिक कथा है कि यहीं से गोपाष्टमी की शुरुआत हुई। और गोपाष्टमी के बारे में एक और उल्लेख मिलता है जिसमें गोपाष्टमी से जुड़ी एक और कथा ये भी है कि राधा भी गायों को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें सभी मना ऐसा करने से कर दिया करते थे। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गईं। ये भी एक इसकी ही परंपरा हुई जिसमें कि यहाँ से ही गोपाष्टमी मनाने की शुरुआत हुई। तो चलिए अब जान लेते हैं गोपाष्टमी का महत्व क्या होता है और क्यों मनाई जाती है ये गोपाष्टमी। तो क्या महत्व है इस गोपाष्टमी का? तो गायों को हिंदू धर्म और संस्कृति की आत्मा माना जाता है, उन्हें शुद्ध माना जाता है और हिंदू देवताओं की तरह उनकी पूजा भी की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और इसलिए गाय हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी कहा गया है और यह देवी पृथ्वी का एक और रूप है जिसमें हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पर गाय की पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक खुशहाल जीवन और अच्छे भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह भक्तों को उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी इनकी मदद करता है। तो देखिए आप सभी को ये गायों की महिमा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने आप सभी को गोपाष्टमी का पूरा महत्व बता दिया है, गायों के बारे में बता दिया है कि गायों की पूजा क्यों की जाती है और कैसे की जाएगी।
ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को क्लियर कर ही दी है। और आप सभी को ये गोपाष्टमी के बारे में ये सारी जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।